मोटी बहू। मोटी बहू एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रामलाल जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम रीमा था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी कर दिए। बहू का नाम सोनम था। शादी के 2-3 सालों में ही सोनम का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगुनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सोनम को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, या देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सोनम के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सोनम इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराती और भला बुरा कहती। रामू शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सोनम मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि सोनम तो रामू से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सोनम उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन से ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। रामू को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सोनम को कुछ न कुछ सुनाती रहती थी और सोनम काफ़ी रोया करती थी। सोनम जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, मैं उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सोनम की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब छत पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे रामू के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सोनम की सास को सोनम के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देकर इस बात के लिए सोनम से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सोनम ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझाने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सोनम के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वह तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो सोनम को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सोनम की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकी। खुश मिजाजी सोनम अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। कहानी से सीख। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास
आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम हैं तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। हो सके तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 1, मोटी कौन थी? प्रश्न नंबर 2, हाथ जोड़कर माफ़ी किसने मांगी? इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।